तो दोस्तों कल मैंने आप लोगों को प्री टेस्ट का ओरिजिनल पेपर दिखाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एग्जाम से पहले क्वेश्चन वायरल कैसे हो गई और आपके पास पहुंच कैसे गई क्वेश्चन। मेरे भाई हमारे पास यूं ही नहीं पहुंचती है, इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, अच्छा बर्ताव रखना पड़ता है, अच्छा बिहेवियर बना के रखना पड़ता है, तब जाकर मिलते हैं मेरे भाई। इतना आसानी से सब कुछ नहीं मिलता है। फिलहाल मैं बता दूं बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है 27 तारीख से। याद रखिएगा 27 नवंबर से बहुत सारे स्कूल हैं जहां पे प्री बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है। उन्हीं का पेपर है जो मैं आप लोगों को कंडक्ट करवाता हूं। आप यकीन हुई कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा। सबसे पहले बात करने वाला हूं आज पॉलिटिकल साइंस का, और पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन का लेवल देखिए मेरे गुरुजी की आखिर क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला तो यह देखना है वो बंदा को जो हमारे साथ लगभग 5-6 महीना से क्लास कर रहे। यकीन नहीं हो गए मेरे भाई, जितना क्वेश्चन बताया हूं एक क्वेश्चन सिर्फ दिखा दीजिएगा कि सर 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बाहर पूछा गया तो मैं मान जाऊंगा मेरे भाई। इसके लिए आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूं उतना तैयारी कीजिए। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए फटाफट मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को आपको ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है? क्रैश कोर्स को मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना और हमारे साथ तबरतोड़ तरीके से जुड़े रहना है। आइए सर बात करते हैं एक एक क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गुरुजी, जो हमारा पहला क्वेश्चन था भाई, क्या था भाई? पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे था कि बताइए भाई पहला क्वेश्चन कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो आंख बंद करना है और बताना है सर, याद रखिएगा मिखाइल गोर्बाचेव। क्या बताना है भाई? मिखाइल गोर्बाचेव। क्वेश्चन 2 पे आते सर, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानवाधिकार से है। किससे है भाई? तो बताएंगे सर मानवाधिकार से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945। पूरा डेट याद रखेगा, फाइनल में पूरा डेट आएगी 24 अक्टूबर 1945। 4 नंबर क्वेश्चन था विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। कोई है बंदा जो कहेंगे सर आपने नहीं पढ़ाया है तो बताइएगा। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967। याद रखिएगा आसियान की स्थापना कब हुई थी गुरुजी? तो बताएंगे सर 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। 6 नंबर में पूछा गया था किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का एकमात्र पहला राज्य आंध्र प्रदेश। पर कौन सा भाषा? तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा, तेलुगु भाषा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? 15 को गणराज्य थे भाई, 5 को अस्थायी और 10 को अस्थायी। इतना भी पता है भाई। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहां किया था? पोखरण में। पोखरण कहां है भाई? तो राजस्थान जिला में। कहां भाई? राजस्थान राज्य में हमारा पोखरण जिला में हुआ था। क्वेश्चन 9 पूछा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? तो बताएंगे सर ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। कहां गुरुजी? तो कूद के बताएंगे सर हमारा कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अभी मैं पॉलिटिकल साइंस का बता रहा हूं, बाकी आप लोग इंग्लिश का, हिंदी का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस का अगर देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें और जितना ज्यादा हो सके हर एक वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे प्री बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन आई है और हमारे फाइनल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ओके चलिए सर क्वेश्चन पाइए। संपूर्ण क्रांति, याद रखिए मेरे भाई, क्वेश्चन है भाई संपूर्ण क्रांति जो हमारा है कि क्रांति का विचार किसने दिया था? तो बताएंगे सर संपूर्ण क्रांति का विचार दिया था हमारा जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था गुरुजी? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। एक क्वेश्चन छूट गया भाई यहाँ पे कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो वैश्वीकरण मेरे भाई याद रखेगा वो हमारा समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है सर कि संविधान का 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? संविधान वहां याद रखेगा 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन पूछे तो मेरा भाई, सॉरी 44वां तो 1978 को बताना है और 42वें संविधान संशोधन पूछे तो 1976 को बताना है। दोनों को याद रखेगा, एक होता है सर 1976 और एक हो जाएगा सर 1978। 74वां संविधान संशोधन और सॉरी 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी फाइनल में। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पाइए सर। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया आपसे। अगला क्वेश्चन है सर संविधान का सॉरी कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? मेरे भाई आपको बताया था कि अस्थायी सदस्य 5 को है भाई जिसके पास वीटो पावर है। ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस। बताए थे भाई। तो देखिए आपसे पूछा गया मेरे भाई कि कौन सा देश, तो बताएंगे सर इटली हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद। कौन थे भाई?
अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसने तैयार किया था भाई? अच्छा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किसने तैयार किया था? तो बताएंगे सर हमारा पीसी महालनोबिस मॉडल। अगर पहला पूछा जाएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक जो चली थी, अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर, याद रखेगा हमारा हैरोल्ड डोमर मॉडल। क्या बताएंगे भाई? हैरोल्ड डोमर मॉडल। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा तो पीबी महालनोबिस, याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है भाई? तो मैकमोहन रेखा देखिए मेरे भाई किन दो देशों के बीच गुजरती है, ये नहीं पूछा गया है भाई। देखिए क्वेश्चन कैसे पलटता है, आपसे पूछा गया कौन से राज्य से होकर गुजरती है, बताएंगे सर हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या बताएंगे गुरुजी? हमारा अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था? तो बताएंगे सर बेलग्रेड में। कहां पे हुआ था मेरे भाई? बेलग्रेड में। पर कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1961। डाटा को याद रखिएगा भाई, 1961। एक एक डाटा को याद रखिए, सब्जेक्टिव का भी मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूं अभी, ठीक है। भारत के किस राज्य में तेलुगु देशी पार्टी सक्रिय है? तो बताएंगे सर तेलुगु भाषा पूछा गया तो हमारा प्यारा सा राज्य हमारा आंध्र प्रदेश होगी। ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का। अभी मैं और दिखा रहा हूं भाई, टेंशन ना ले भाई। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों को मेरे दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इससे आपको प्रॉफिट हो रही या नहीं, यानी आपसे आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये आपका बेनिफिट है या नहीं। अगर नहीं है तो मेरे दोस्तों एग्जाम से पहले क्वेश्चन दिखाना गैर कानूनी अपराध है, जो मैं आप बिल्कुल गलत कर रहा हूं। एक्चुअली मुझे नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों का अंदाजा लग सके कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ओके, ताकि इससे तैयारी आपने स्ट्रांग बना सके। बाकी आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन करेंगे। क्या मेरे भाई? क्रैश कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन करेंगे। जबरदस्त तरीके से सुबह और शाम दोनों टाइम पे यहाँ पे क्लासेस चलती है और इस क्लास के माध्यम से अपने तैयारी को मेरे दोस्तों स्ट्रांग बना सकते हैं। क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन है पहला, सॉरी हमारा 20। पहली लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल कौन था भाई? पहली लोकसभा, पहला लोकसभा हमारा 1951 और 1951 में कांग्रेस पार्टी सक्रिय रखता है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनसंघ भाई। तो हमसे विपक्ष पूछा गया तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? याद रखिएगा इसका आंसर मुझे भी अभी तक नहीं मिला भाई, थोड़ा आप लोग देख लेंगे। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय प्रभुत्व था? तो बताएंगे सर एक ध्रुवी था। क्या बताएंगे सर? एक ध्रुवी इसका क्षेत्र हो जाएगी। किस भारतीय राजनीतिक दल को छत्री संगठन कहा जाता है? मैंने आप लोगों को जब कांग्रेस पार्टी पढ़ाया था मेरे गुरुजी, मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि छाता संगठन के नाम से जाना जाता है हमारा कांग्रेस पार्टी को। क्यों जाना जाता है मेरे भाई? क्योंकि उस समय जितना भी हमारे देश को आजाद दिलाने में जितना भी महापुरुष थे सारे कांग्रेस पार्टी में शामिल थे और वो एक छाता के संगठन की तरह थे। मतलब मेरे भाई जब बारिश होती है तो हम लोग छाता को छोड़ते नहीं है, इसी तरह से जब हमारे देश की आजादी करने की बारी आई तो उस समय कोई भी नेता पीछे नहीं हटा था, खास करके कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप थे, ठीक है। तो हमारे छात्र संगठन के नाम से जाना जाता है किसको भाई? तो बताएंगे हमारा कांग्रेस पार्टी को। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो बताएंगे सर 1972 में। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और हमारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? ये दोनों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, याद रखिएगा भाई, जुल्फिकार अली भुट्टो, याद रखना है भाई, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने किया था हमारा शिमला समझौता। आइए सर अगला क्वेश्चन, डचेस का मुख्यालय कहाँ है, यानी सार्क का मुख्यालय? तो काठमांडू में है। कहाँ गुरुजी? तो बताएंगे सर काठमांडू में। प्यारा सा देश राज्य हमारे बताएंगे सर काठमांडू में। भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? भारत से पूरा डिटेल्स में मैं आप लोगों को भारत और श्रीलंका के बारे में जब स्टडी कराया था, चिल्ला चिल्ला के मैंने कहा था भाई 1987 को भेजा गया था शांति सेना। याद रखेगा जब तमिलों पर क्या हो रहे थे भाई? अत्याचार किए जा रहे थे। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन से कौन सा महाशक्ति बना? तो अमेरिका सबसे महाशक्ति बनकर उभर के सामने आया। पता है भाई, जैसे सोवियत संघ के विघटन हो गई, दुनिया में एकमात्र देश अमेरिका जो पूरी दुनिया के सामने मेरे दोस्तों बॉडीगार्ड बनकर खड़ा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, जो मर गए हैं मोरारजी देसाई। याद रखिएगा भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे, तो बताएंगे सर हमारा मोरारजी देसाई। 1988 में जनता दल का स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। याद रखना है भाई किसने किया था? तो बताएंगे सर जयप्रकाश नारायण ने। भारत में चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत का चुनाव आयोग को चुनाव कराने का जिम्मेदारी है भाई। किसको? चुनाव आयोग को। जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी तो अध्यक्ष कौन थे भाई उस समय? तो बताएंगे सर के कामराज। कौन थे भाई? के कामराज। अब आप लोग दिल से बताएंगे भाई, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। 30 क्वेश्चन में आपने ईमानदारी पूर्वक अगर हमारी पूरा वीडियो को देखी है तो आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए 30 में, ये जरूर बताइएगा। 30 में
आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है और आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है या आपने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया है, तो इससे आपको कितना बेनिफिट हुई है, जिस कारण आपकी तैयारी यहां तक पहुंच पाई है, यह भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई। अब आते हैं सर हम लोगों का बारी आती है हमारा सब्जेक्टिव का, कि सब्जेक्टिव में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए सर सब्जेक्टिव की बात करते हैं एक एक करके। क्या करना है भाई सब्जेक्टिव का, देखिए सबसे पहले सेक्शन देखिए भाई, सेक्शन बी में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स का, ताशकंद समझौता का वर्णन करें। याद रखिए, अच्छा इसमें मेरे दोस्तों कुछ अलग दे दिया है, इसमें आपका पहले 4 क्वेश्चन दिया है 4 मार्क्स का, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ताशकंद समझौता का वर्णन करना है। विश्व व्यापार संगठन, मैंने कहा था कि आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या यूएनओ हो, आप याद रखिएगा तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% छपेगी, इस बात का यकीन रखिए। विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताएं। हरित क्रांति हर हाल में आएगी, हरित क्रांति आपको पीछा छोड़ेगी नहीं। हरित क्रांति का क्या लाभ है, हरित क्रांति से क्या नुकसान है, सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सिंडिकेट, सिंडिकेट क्या मतलब मेरे दोस्तों, मेरे पूरा बेटर तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक्चुअली सिंडिकेट है क्या, ठीक है। जिसने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के लेक्चर देखे होंगे उनको सिंडिकेट के बारे में बहुत अच्छी तरह से आइडिया होगी। राष्ट्र निर्माण का नेहरू मॉडल की विवेचना करें। यह क्वेश्चन हमें लग रहा है मेरे भाई कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया, जहां तक हमें लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी आप लोग दिमाग लगाएंगे ना भाई कि हमारा राज्य, हमारे देश को आजादी दिलाने में नेहरू की क्या भूमिका रहा, नेहरू का मॉडल क्या रहा। जैसे नेहरू ने 5 मॉडल दिए थे भाई, आप लोगों के नाम सुने होंगे ना, पंचशील समझौता सुने या नहीं, भारत और चीन के बीच में हुआ था 1954 को। नेहरू का ही सिद्धांत था, यही 5 सिद्धांत को आपको वर्णन कर देना है, पर याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। पंचशील समझौता। दीर्घ उत्तरी प्रश्न की अगर मैं बात करूं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, आइए सर लॉन्ग क्वेश्चन देखिए क्या ऐसा पूछा गया था। पहला, भारतीय विदेश नीति का मुख्य तत्वों का विवरण करें। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे हर हाल में आएगी, ये स्टार मार्क के रख लीजिए कि आपके ये क्वेश्चन एग्जाम पे हर हाल में आएगी। प्रतिबद्ध नौकरशाही का वर्णन करें। यह नौकरशाही मुझे नहीं समझ में आया भाई। राज्य पुनर्गठन आयोग, मैंने कहा था भाई 100% आएगी। नीति आयोग 100% आपके एग्जाम पे आएगा। 1975 में घोषित आपातकाल को भारतीय राजनीति की सर्वाधिक विकेंद्रित घटना क्यों माना जाता है। 1975 में जब देश में आपातकाल लगती है, मैंने आपातकाल के बारे में 5 क्वेश्चन करवाया था और मैंने ये भी कहा था कि 5 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम पे हर हाल में पूछी जाएगी। तो ये तो पॉलिटिकल साइंस का था। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, और हमारा अगला जो एग्जाम है वो मंडे को है। जैसे मंडे को हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगी, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। इससे क्या हो गया ना मेरे भाई, आप लोगों का जो एग्जाम है कब है भाई, तो बताएंगे 16 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है, इस एग्जाम के माध्यम से, इस एग्जाम के माध्यम से मेरे भाई आप अपने तैयारी को बेटर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी को क्या बना सकते हैं मेरे भाई। आप लोग 16 तारीख को जो एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस से, उससे पहले जितना भी क्वेश्चन मैं यूट्यूब में बताऊं या एप्लीकेशन में बताऊं, सारा क्वेश्चन को रगड़ करके आप लोग को तैयारी कर लेना है। वैसी ही क्वेश्चन आएगी जैसे मैंने दोस्तों आप लोग को बता रखा है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।